हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राधा की दुनिया। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जन्माष्टमी है। हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों को। कान्हा जी आप पे कृपा बनाए रखे। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मेरा आज फास्ट है तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और दुकान भी खोल चुकी हूँ। अब देखती हूँ आगे अब कैसे क्या होगा। जा रही हूँ, चाय वगैरह पीऊँगी मैं, फिर आगे का काम मैं करूँगी। ये देखिए मैं दुकान खोल चुकी हूँ। उसके बाद चाय बनाऊंगी, मैं चाय वाय पीऊँगी। फिर मुझे कान्हा जी के लिए उनके वस्त्र लेने जाने हैं और कुछ कुछ पूजा की चीज़ें हैं जो मैं लेने जाऊंगी। देखती हूँ मार्केट जब खुलेगा तो मैं जाऊंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा सुबह, अभी 8 बज रहा है। तो मैं जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। चलिए दोस्तों, अगर मैं जाती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों मैं गई थी मार्केट से आ गई हूँ। भगवान के लिए सामान लेना था। आपको बताई थी कि मैं सामान ले लूँगी करके, ले ली थी। और आई हूँ तो थक गई थी, फिर सो गई थी मैं। कल लाइट गोल थी रात में तो नींद पूरी हुई नहीं, तो मैं सोची थोड़ा सा सो लेती हूँ। उसके बाद मैं सो गई थी। उठी हूँ, उसके बाद दुकान खोली हूँ और घर के कुछ थोड़े मोड़े काम की हूँ। और अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज फास्ट है तो कुछ खा तो नहीं सकते, इसलिए मैं सोची कि चाय पी लेती हूँ। चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करूँगी शाम को। वैसे तो 12 बजे तक करना रहता है पूजा, 12 बजे जन्म होगा, उसके बाद पूजा करेंगे। तो तैयारी के लिए बहुत टाइम रहता है, तब तक ले थोड़ी मोड़ी बातें की जाएंगी। दुकान में बैठूंगी मैं, चाय पीऊँगी उसके बाद। और थोड़ी देर के बाद फिर वही 8 या 9 बजे से फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी, कि काफ़ी टाइम रहता है सब पूजा वगैरह का सजाने के लिए। और मैंने बहुत सुंदर सुंदर कान्हा जी के लिए वो ड्रेस लाई हूँ। अगर तैयार करूँगी तो मैं दिखाऊँगी ज़रूर आप लोगों को, देखिएगा दोस्तों। मैं तैयारी करूँगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी चाय आज वैसे चाय दूध वाली है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं काली चाय पीती हूँ, बट सब फास्ट वगैरह रहता है तो मैं फिर दूध वाली चाय पीती हूँ। तो चाय पी लेती हूँ। ये मम्मी और मेरे लिए है। भाभी आई है बट भाभी चाय पिएगी नहीं बोल रही है, वो घर पे पिएगी। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, चाय पीती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप दोस्तों से। दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ आंचल के घर उनके कान्हा जी से मिलने के लिए। क्योंकि ऐसे तो टाइम पास होगा नहीं, तो हम लोग साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। और उनके कान्हा जी के लिए मैं बिस्किट लेके जा रही हूँ मिलने के लिए। चलती हूँ आंचल के घर में और मिलती हूँ उसके कान्हा जी से, जो अभी भी नए आए हैं। चलिए चलते हैं आंचल के घर। ये देखिए दोस्तों कहाँ गया अभी, क्या दोस्तों मैं आ चुकी हूँ आंचल के घर में। और ये देखिए वो कुकिंग कर रही है, ब्लॉग करते करते ही आ रही है। ये देखिए कुकिंग कर रही है। हाय गाइस, मेरा लाइव भी चल रहा है। हाय दोस्तों, इधर से आओ, इधर से इधर भी मैं, इधर से आओ। देखिए देखिए आंचल का लाइव चल रहा है, देखिए मेरा लाइव चल रहा है। और यहाँ खाना भी बना रही मैडम जी। क्योंकि आज टाइम नहीं था गाइस, हाँ। तो अब मैं ऐसे ही शुरू कर रही हूँ, काम भी अब करते पूजा वूजा रहूंगी। करते हैं हम लोग, बातें करते हैं, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। दोस्तों घर चलती हूँ मैं, क्योंकि अब लेट हो गया। जागरण था तो जागरण हो चुका है और हमारे मैडम का भी काम पूरा हो चुका है साथ साथ में। मैं चलती हूँ अब घर। मेरा भी थोड़ा बहुत बचा है, उसको मैं कर लेती हूँ काम, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। पूजा करती तो मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगी, कोशिश करूँगी दिखाने की। अगर नहीं दिखा पाई तो फिर आप ब्लॉग में देख लीजिएगा। चलिए चलती हूँ मैं घर। बाय। नहीं दिख रही, नीचे करो फोन हल्का सा। बाय 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 गाइस, पूरा इसलिए दिख रही हूँ ताकि आप लोग पहचान सको। बाद में ऐसा ना हो कि पहचाने ही नहीं कि आंचल थी या कोई और था। मेरी भी तैयारी सब कुछ हो चुकी है, भगवान के पास बैठी हुई हूँ, मोबाइल लेके वेट कर रही हूँ कि कब टाइम होगा, कब पूजा करूँगी। 12 बजे का वेट नहीं हो रहा है। तो चलिए दीदी भी जाएंगी अपने घर। बाय बाय। चलिए चलती हूँ, बाय। कौन चलेगा, कौन जाएगा छोड़ने? मैं मनोज। चलो चलिए चलते हैं। हो गया है हमारा, पास में ही है घर, कहाँ आना है? जाना हो जाता है हम लोग का। चलिए चलती हूँ, लेट हो गया, छोड़ने जा रही, रात हो गया ना, लेट हो गया तो आधे दूर तक छोड़ देगी बोल रही है। चलिए दोस्तों चलती हूँ, घर पे मिलती हूँ। मैं अपने घर आ गई थी। उसके बाद ये बारिश तेज़ हो रही थी, मैं सब तैयारी करके रखी हुई थी।
बस पंचामृत बस नहीं बनाई थी, तो मैंने आके पंचामृत बनाया। ये देखिए, और अपनी सारी तैयारी आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं ऐसे तैयार करी हूँ। मेरी तैयार हो चुकी है, अब मैं कैमरा सेट करती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करने के लिए बैठ रही हूँ। और हमेशा मैं मंदिर में करती थी, इस बार मैंने अपने हॉल में किया हुआ था। ये मैं खीरे से कान्हा जी को निकाल रही हूँ और उसके बाद उनको स्नान करा रही हूँ, पहले दूध से, उसके बाद में जल से, और ये देखिए दही से, पंचामृत से, सबसे मैंने उसे स्नान कराया और साफ़ कपड़े में उनको अच्छे से पोंछ के फिर मैंने उनको उनका कपड़ा पहनाया। देखिए, और आज इत्तेफाक से हम दोनों का पिंक हुआ था। मेरे कान्हा जी का भी पिंक कलर का ड्रेस था और मेरा भी पिंक कलर का ड्रेस था। मैं ड्रेस पहनाने से पहले उनको इत्र लगा रही थी और आप लोग को दिखा रही थी कि ये पिंक कलर का है। ये देखिए, वो हमेशा कपड़े पहनने में नखरे करते हैं, जल्दी से कपड़े पहनते नहीं हैं, तो उनको पहनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए, मैं हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं जब भी मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ मैं, तो मैं उनके कपड़े वगैरह चेंज करते रहती हूँ। जैसे लोग अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है, सब सेवा भाव से लाते हैं और जो उनकी सेवा करते हैं, मैं वैसा सेवा डेली नहीं करती हूँ, लेकिन जब जब मुझे समय मिलता है तब मैं उनके अच्छे से सेवा कर लेती हूँ और उनको जैसा पसंद है उस टाइप का मैं उनको ड्रेस पहनाती हूँ, करती हूँ। वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, मुझे बाहर आना जाना पड़ता है और मेरा दुकान भी है, तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। जितना मुझसे हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ और ये धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी ज्वेलरी वगैरह ऐसा लग रहा था मुझे टूट जाएगी, इसलिए मैं एकदम आराम से कर रही थी। ये देखिए, मैं बहुत आराम से धीरे 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 सब कर रही थी अच्छे से, और कैमरा भी देख रही थी कि कैमरा सही से लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि वो फिर मैंने उसको एक स्टैंड पे लगाया हुआ था और मेरे यहाँ तो कोई है नहीं कि वो मोबाइल पकड़ ले और मैं सारा शूट कर पाऊँ, नहीं हो पाता। अकेले में मोबाइल पकड़ के सब चीज़ कवर करना नहीं हो पाता है। मम्मी सो रही थी, मम्मी का ऑफिस था, तो मैं बोली कि मम्मी सो जाओ, तो मम्मी को मैं उठाई नहीं। और ये ज्वेलरी भी थी उनकी, ये देखिए ज्वेलरी जो मैं लेके आई थी, वो भी सेम उनके ड्रेस के कलर का था, मैचिंग था, तो मैं उसको पहना रही थी, धीरे धीरे करके देख रही थी कि उसमें क्या क्या है। मुझे लाई तो मैं देख के ही थी, बट उसमें जो मुकुट था वो छोटा निकल गया, तो मैंने दूसरा वाला मुकुट पहनाया। और ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके निकाल रही थी, सब हो गया, तो मैं सोची कि अब उनको पहना भी देती हूँ अच्छे से, तो मैं धीरे धीरे करके उनको पहना रही थी। आप लोग के यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा। मेरे यहाँ तो जन्माष्टमी ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, और इसमें मैं धनिये का प्रसाद भी बनाती हूँ। यहाँ धनिये का प्रसाद हमारे यहाँ ज़रूरी रहता है बनना। जो मैं धनिये का प्रसाद बनाती हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा तो लोग नहीं खाते, उसे थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन वो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं वो बना चुकी थी, शाम को ही बना ली थी मैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। दिन भर से तैयारी करते रहो, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कम हो गया है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ती है। एक एक सामान याद करके रखना पड़ता है। उनको जितने सारे चॉकलेट पसंद थे, बिस्किट पसंद थी, सब चीज़, जितनी भी सारी चीज़ें थे, मैंने सब चीज़ उनके लिए लेके रखा हुआ था। आने वाले समय में जैसे जो जो चीज़ें मुझे कमी लगेंगी मैं उसे सुधार करूँगी। मेरे हिसाब से जितना बन पाया मैंने उतना किया, और हर साल मैं उनके लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करती हूँ। जैसे छोटे बच्चे के जैसे होते हैं, है ना, तो जैसे हम अपने घर के बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, वैसे इनके लिए भी लेना पड़ता है। इतना सेवा भाव तो मैं कर ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मुझसे मैं उतना करती हूँ। और मैंने उन्हें झूले पे बिठा दिया है। झूला मम्मी वृंदावन से लेके आई थी, सॉरी मथुरा से लेके आई थी मम्मी, तो वहाँ का झूला है, तो मैं इसी झूले में उनको बैठा रही हूँ। मैं सोची थी कि इस बार नया झूला ले लूँ, फिर मैं झूला नहीं ली। मैं बोली जब है तो फिर मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ, क्यों दोबारा लूँ। उसके बाद मेरी आधे से ज़्यादा तो पूजा हो चुकी थी। उसके बाद मैं दिया बाती करी और आरती उतारी उनकी। ये देखिए, आरती भी उतारी हूँ मैं,
और कैमरा देख रही थी क्योंकि वो हिल रहा था, झूला झूला रही थी। मैं उनको दिखाना भी तो आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि अब कैमरा तो मैं खुद ही पकड़ूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको पकड़ के फिर आप लोगों को दिखा रही थी। और ये मैं आरती कर रही हूँ, और कूलर और पंखा दोनों ही चल रहा था क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शाम को उमस हो रहा था। उसके बाद पानी गिर गया। उनके जन्म समय तो हर साल पानी गिरता है, और इस साल भी वैसे ही हुआ। बारिश आई और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी बाहर, तो आप लोग देखे होंगे आगे के क्लिप में मैंने आप लोगों को दिखाया है। बारिश हो रही थी तो इस कारण पंखा भी चल रहा था, कूलर भी चल रहा था। तो मैं फिर दिए को सोची कि अगर बुझ ना जाए करके मैं इसके ऊपर कवर करने के लिए रखी हुई थी, तो मैं उससे आरती वगैरह उतारी और फिर आराम से मैं पूजा वूजा करके टीका वगैरह लगा के भगवान से प्रार्थना करी सब कुछ अच्छे से हो जाए, आपकी सब सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। देखिए मेरे कान्हा जी इतने सुंदर थे ना कि बस उनको देखे ही जा रही थी, उनको उनकी नज़र ना लगे। मेरी तो जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही। आप लोग की जन्माष्टमी कैसी रही है बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ये देखिए मोर पंख आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, मैंने भी वैसा रील बनाया था, देखिएगा दोस्तों। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। बाय।